हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एनटीटी टीचर्स की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट हम न्यूज़ अपडेट्स के बारे में आज जो है वो डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, बेरोज़गार एनटीटी अध्यापिकाओं की नियुक्ति बारे में सोचे सरकार, ठीक है। तो कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। तो आज जो है, अब यहाँ से ये एनटीटी का जो मुद्दा है गाइज़, अब ये धीरे-धीरे जो है वो इसकी जो रिक्रूटमेंट की जो डिमांड है वो धीरे-धीरे अब क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो हैं वो अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने-अपने जो है आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी माँग है, एक तरह से डिमांड है, आप ज़रूर जो है वो रेज़ आउट करें, ठीक है। तो बेरोजगार एनटीटी अध्यापिकाओं की नियुक्ति बारे में सोचे सरकार, ठीक है। और हिमाचल दस्तक में ये जो है वो न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। आप अगर आपके पास ये न्यूज़पेपर है तो आप इसको जो है वो खुद भी जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेरोजगार एनटीटी अध्यापिकाओं की नियुक्ति के बारे में जल्द कोई ठोस कदम उठाए, ठीक है। अब उन्होंने एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने कहा है, जो एनटीटी अध्यापिकाओं का जो एक, या फिर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका का जो संघ है, उन्होंने कहा है कि 23 वर्ष से, ठीक है, 23 सालों से जो है वो बेरोजगार की जो एनटीटी के जो एक तरह से ट्रेनी है, उनकी जो है वो बेरोजगारी की एक चक्की जो है वो यहाँ पे पिस रही है, ठीक है। तो उनकी जो अनदेखी है यहाँ से सरकार कर रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो एक बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जनवरी में जो है वो एनटीटी वालों का जो अपॉइंटमेंट का जो एक प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब टिल नाउ इस तरह का कोई भी जो बात है वो नहीं हुई है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो बजट तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको जो है वो अलग-अलग पर्सपेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में जो है वो खर्च कर देती है, ठीक है। तो कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको देख लें चैनल पे जाके, ठीक है। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश की स्टेट कार्यकारिणी की बैठक स्टेट महामंत्री कल्पना शर्मा शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से संपन्न हुई एक मीटिंग है, जिसमें ये सारी की सारी बातें जो हैं वो कही गई है। उन्होंने एक तरह से आग्रह किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से, ठीक है, कि आप जो हैं वो जल्द से जल्द जो है एनटीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है, उसको जो है वो आप सुचारू रूप से स्टार्ट करें, ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी एक तरह से अवगत कराया है सरकार को, कि 23 सालों से जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने कि एक तरह से एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन उनको जो जॉब है वो नहीं मिली है, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है इस पूरी मीटिंग का, यदि हम बात करें तो बजट में किया जाए नौकरी का प्रावधान, ठीक है। और बहुत जल्द ही ये जो कैबिनेट जो सेंटर का जो कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें जो है वो स्टेट के लिए, ठीक है, एनटीटी के लिए जो है वो बजट जो है वो रेज़ आउट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ से क्या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो फिर एक तरह से अरेंज कर पाएगी सारी चीज़ें उस बजट में से एनटीटी के लिए, तो ये देखने वाली चीज़ होगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, यदि हम की पॉइंट की यहाँ से बात करें तो सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप, क्योंकि पिछले कई सालों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो एक तरह से जो फंड है, जो बजट है वो सेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एसपी गवर्नमेंट जो है वो अदर पर्सपेक्टिव में इसको जो है वो एक तरह से खर्च कर रही है, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने जो की पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, जो अध्यक्ष साहिबा हैं, जो भी अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा है कि 23 सालों से जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही, तो इस कारण क्या हुआ कि कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं एनटीटी के, कि जिनकी जो एज लिमिट है वो जो है वो पूरी हो गई हुई है। अब वो या तो वो अपने पीक पे हैं एज के एनटीटी की रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर उनकी जो एज है वो हो गई हुई है। तो यहाँ पे भी सरकार को ये चीज़ जो है वो भी देखनी चाहिए। अब उन्होंने एक तरह से माँग की है, ठीक है, एनटीटी अध्यापिकाओं की नियुक्ति के बारे में जल्द जो है वो सरकार कोई ठोस कदम जो है वो उठाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है वो एनटीटी के बेरोज़गार जो भी ट्रेनी हैं वो इंतज़ार में हैं, ठीक है। और इंतज़ार काफ़ी लंबा जो है वो होता जा रहा है, ठीक है। तो गाइज़, ये थी मीटिंग जो कि हुई थी कल, और यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये जो इश्यू है उसको रेज़ आउट किया गया है कि सरकार जो है जल्द से जल्द एनटीटी के बारे में सोचे। अगर ये नहीं सोचते हैं तो जिस तरह से आजकल एक ये ज्वलंत मुद्दा बना है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के भी आसार जो हैं वो यहाँ से लग रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जो हैं
अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट्स में हमें बताएं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो गाइस अगली जो न्यूज़ है उसमें है कि 583 शिक्षकों को इसी माह नियुक्ति देने की तैयारी, ठीक है। जिन्होंने कमीशन जो था वो क्लियर कर लिया था, पास कर लिया था। अब वो काफ़ी लंबे समय से जो थे वो नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए जो है यहाँ से गुड न्यूज़ है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग मंजूरी के लिए 20 को शिक्षा मंत्री को भेजेगा फाइल, ठीक है। तो प्रदेश में 583 कमीशन पास टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल व आर्ट्स शिक्षकों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। 2 माह से नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षकों को राहत देने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग 20 जनवरी को शिक्षा मंत्री के पास अप्रूवल के लिए फाइल जो है वो भेज देगा। और यहाँ से यदि हम बात करें तो शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद जो है 583 टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि इस वक्त 305 आर्ट्स मेडिकल 135, नॉन मेडिकल 143 टीजीटी शिक्षक कमीशन पास हैं, ठीक है। तो 305 जो हैं वो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं जिन्होंने की जो है वो कमीशन क्वालिफाई किया है, पास किया है। 135 जो हैं वो नॉन मेडिकल के हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि मैं आपको बता दूं तो मेडिकल के ये मेडिकल के हैं 135 और 143 जो हैं ये हैं आपके यहाँ से नॉन मेडिकल के, ठीक है। तो कुल मिला के 583 जो हैं कैंडिडेट्स, इनको बहुत जल्द जो है वो रिक्रूटमेंट यहाँ से दी जाएगी। 20 को यदि अप्रूवल जो है वो फाइल जो है वो शिक्षा मंत्री के यहाँ भेज दी जाएगी, तो मोर लाइकली या तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब या फिर लास्ट वीक ऑफ जैन में जो है यहाँ से जो 583 आपके एक तरह से कमीशन क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है फिर यहाँ से जो एक फाइनल अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी खबर है यहाँ से जितने भी हमारे कमीशन क्वालिफाई जो या जिन्होंने पास किया हुआ है कमीशन, ठीक है, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। बहुत जल्द उनको जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ ये थी काफ़ी अच्छी न्यूज़, एक खुशखबरी वाली न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कि कमीशन क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ से एक कन्फ्यूज़न सरकार के पास ये भी है कि अभी कुछ एक पद जो हैं वो भी वेकेंट नहीं है और एसएमसी वाले भी अभी तक जो हैं वो अपने पद पे हैं। उनका जो एक कार्यकाल है, जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। तो मेरे ख़्याल में उसको लेके भी इनका थोड़ा बहुत जो था वो था कि अगर उनको एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्टर थे जिनको कि ध्यान में रख के हो सकता है कि जो 583 टीचर्स जिन्होंने कमीशन क्वालिफाई किया है, पास किया है, उनके अपॉइंटमेंट में डिले हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। देखिए यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट है वो है कि मूल्यांकन लिखित और स्किल टेस्ट का संशोधित जो शेड्यूल था अब उसको जारी कर दिया गया है। मैंने पहले आपको बताया था कि अब जो है वो कुछ समय के लिए आपका इवैल्यूएशन रिटन और जो स्किल टेस्ट था वो एचपीएसएससी द्वारा जो है वो उसको टाल दिया गया है ड्यू टू कोरोना। लेकिन अब जो है एक अमेंडेड जो इसका शेड्यूल जो है वो अब जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 10 जनवरी को स्थगित 16 विभिन्न पोस्ट कोड का मूल्यांकन परीक्षाओं, स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा का जो है वो मंगलवार को संशोधित शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो रीज़न था जैसे मैंने बताया कि कोरोना के जो केसेस इस तरह से बढ़ रहे थे, खैर अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ ही हमें जो है वह मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र कंवर जो कि आयोग के सचिव हैं, उन्होंने बताया है कि आयोग के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अब पोस्ट कोड 850 लैब असिस्टेंट, ठीक है, जो पोस्ट कोड 850 जो कि लैब असिस्टेंट है का पोस्ट कोड है, ठीक है। और डीएनए पोस्ट कोड 852, ठीक है, 852, ठीक है। और ये पोस्ट कोड है यहाँ से डीएनए, ठीक है। और 852 और इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट और फोरेंसिक लैब साइकोलॉजी पोस्ट कोड 855 और ये जितने भी यहाँ से पोस्ट कोड हैं आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट कोड जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका जो मूल्यांकन परीक्षा है वो 27 जनवरी को जो है वो होगी, ठीक है। तो यहाँ से 27 जनवरी को इनका जो इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट कोड 922 अकाउंटेंट पोस्ट कोड 900 जेई सिविल पोस्ट कोड 906 जेई सिविल पोस्ट कोड 897 और इसके अलावा अदर जितने भी हैं इनका जो मूल्यांकन होगा, ठीक है, तो वो डेट रखी गई है यहाँ से 28 जैन, ठीक है।
और इस तरह से पोस्ट कोड 803 की बात करें, क्लर्क पोस्ट कोड 868, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 827 की बात करें, और यहाँ पे 773 जो कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, और इसके अलावा पोस्ट कोड 913 की बात करें तो इनका जो मूल्यांकन है वो होगा 29 जैन को, ठीक है। ये सारी अपडेट जो हैं वो आप जो हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।